हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट 8x1 मक्स यूजिंग 2x1 मक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको मक्स ट्री का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और 4x1 मक्स हम कैसे बनाएंगे 2x1 मक्स की हेल्प से वो भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ कि मक्स ट्री में हमने देखा कि हम हायर ऑर्डर मक्स कैसे डिजाइन करते हैं लोअर ऑर्डर मक्स की हेल्प से। फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ कि मक्स ट्री में हमने देखा कि हम हायर ऑर्डर मक्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लोअर ऑर्डर मक्स की हेल्प से। तो वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए, हमें एक 8x1 का मक्स बनाना है 2x1 के मक्स की हेल्प से। ठीक है, अब आप कहोगे कि 8x1 मक्स हम 2x1 की हेल्प से क्यों बना रहे हैं, 4x1 मक्स की हेल्प से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि 4x1 मक्स जो है वो भी हमारा लोअर ऑर्डर मक्स है 8x1 मक्स के कंपैरिजन में। तो हम 8x1 मक्स को 4x1 मक्स की हेल्प से भी बना सकते हैं और वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। तो सबसे पहले अपन 8x1 मक्स बनाते हैं 2x1 मक्स की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि 8x1 मक्स हम 4x1 मक्स की हेल्प से कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो रिक्वायर्ड मक्स है, हमें जो चाहिए है वो है हमारा 8x1 मक्स। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड मक्स। ठीक है, और जो हमारे पास अवेलेबल मक्स है यानी जिसका यूज करके हमें बनाना है वो है हमारे पास 2x1 मक्स। ठीक है, तो 8x1 में कितने नंबर ऑफ इनपुट है? 8 इनपुट 1 आउटपुट। 2x1 मक्स में कितने नंबर ऑफ इनपुट है? 2 इनपुट 1 आउटपुट। तो सबसे पहले N1 इज द इनपुट ऑफ रिक्वायर्ड मक्स। तो रिक्वायर्ड मक्स में नंबर ऑफ इनपुट आपके पास 8 है। N2 is the number of input in available mux। तो available mux हमारा 2x1 है, तो उसमें इनपुट हमारे पास 2 है। जो हमारा रिक्वायर्ड मक्स के इनपुट होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं अवेलेबल मक्स के इनपुट से। यानी यहाँ पे हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस चाहिए कि हमें कैसे 2x1 मक्स लगाना है और कितने 2x1 मक्स लगाने हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे डिवीजन स्टार्ट करिए। 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4। फिर ये जो 4 आया उसको हम डिवाइड करेंगे अगेन 2 से। तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये आ जाएगा अगेन 2। इस 2 को हम फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1। और जैसे ही ये 1 आएगा हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, 4 + 2 6, 6 + 1 7। यानी हमें इनके सम से पता चला कि टोटल हमें 7 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी 8x1 मक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमने कितने मक्स चाहिए है? हमें 7 2x1 मक्स चाहिए है। ये तो हमने पता कर लिया। उसके बाद ये जो है वो हमें बता रहा है सीक्वेंस, कि सबसे पहले सीक्वेंस कि जो स्टेप 1 होगा उसमें हम 4 मक्स का यूज करेंगे। स्टेप 2 में हम 2 मक्स का यूज करेंगे और स्टेप 3 में हम एक सिंगल मक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मक्स ट्री बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं बनाती जाती हूँ। सबसे पहले हमें 4 मक्स लगाने हैं 2x1 के। तो यहाँ पे मैंने, ये हमारा एक मक्स है, ये दूसरा मक्स है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा मक्स हो गया। सारे हमारे 2x1 के हैं।
ठीक है। अब हमें 2x1 मक्स में मालूम है 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। ठीक है। अब तो यहां पे इसमें 2 इनपुट दे दीजिए, इसमें भी 2 इनपुट दे दीजिए, सब में हमने 2 इनपुट दे दिए, इनसे हमें 1 आउटपुट मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमें 2 मक्स लगाने हैं 2x1 वाले। तो यहाँ पे हम 1 मक्स लगा लेंगे 2x1 का और 1 यहाँ पे लगा लेंगे 2x1 का। ठीक है, ये हमारा 2x1 का मक्स है। ये भी, इसमें 2 इनपुट होंगे और सिंगल आउटपुट होगा, इसमें भी 2 इनपुट होंगे और सिंगल आउटपुट होगा। तो इसका जो आउटपुट है वो हम इसके इनपुट में दे देंगे और इस वाले मक्स का जो आउटपुट है वो हम इस वाले मक्स के इनपुट में दे देंगे। तो इसमें 2 इनपुट हो गए और 1 सिंगल आउटपुट आएगा। इसी तरह इसमें इस वाले मक्स का जो आउटपुट है वो हम इसके इनपुट में दे देंगे और इस वाले मक्स का जो आउटपुट है वो हम इसके इनपुट में दे देंगे। ठीक है, तो इसके भी 2 इनपुट हो गए और 1 सिंगल आउटपुट आ गया। उसके बाद स्टेप 3 में देखिए, हमें 1 मार्क्स रिक्वायर्ड है 2x1 का। तो स्टेप 3 में हम 1 मार्क्स लगाएंगे 2x1 का। इसमें भी 2 इनपुट होंगे, तो ये वाला जो आउटपुट है वो हम इस मार्क्स के इनपुट में दे देंगे और ये वाला जो आउटपुट है वो हम इस मार्क्स के इनपुट में दे देंगे। ठीक है, तो इसके 2 इनपुट हो गए और इसका भी 1 सिंगल आउटपुट आएगा y। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया मक्स ट्री का। लेकिन हमें मालूम है कि 2x1 मक्स में 1 सेलेक्ट लाइन होती है। ठीक है, तो हर 2x1 मक्स में 1 सेलेक्ट लाइन होगी। इसमें 1 सेलेक्ट लाइन है, इसमें सेलेक्ट लाइन, इसमें सब में हमारे पास 1 सेलेक्ट लाइन होगी। अब सबसे पहले ये जो इनपुट्स हैं उनकी लेबलिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए, हमें 8x1 मक्स रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास 8 इनपुट होने चाहिए। तो हम इनपुट दे देते हैं, ये हमारा I0 इनपुट है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3, ये I4, ये I5, ये I6 और ये I7 इनपुट हो गए। अब हमें मालूम है कि हमारे पास 8x1 मक्स में 3 सेलेक्ट लाइन होती हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m = log base 2n, जहां n = नंबर ऑफ इनपुट है। तो m log base 2, 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, log base 2। ठीक है, अब हमें मालूम है कि अगर log का बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 3.1 आ जाएगा, यानी 3। तो मतलब 8x1 मक्स में हमारे पास 3 सेलेक्ट लाइन होंगी। ठीक है, अब ये 3 सेलेक्ट लाइन कौन सी होंगी, हम 3 सेलेक्ट लाइन को यहाँ पे मैप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें 8x1 मक्स का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 8x1 मक्स का सबसे पहले ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं। हमारे पास 8x1 मक्स में 3 सेलेक्ट लाइन होती हैं, S0, S1, S2। ठीक है, और आउटपुट हमें मिल रहा है Y। अब यहाँ पे देखिए, 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन इनके लिख लीजिए, 0 0 0। जब भी हमारे इन तीनों सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 हो, हमें आउटपुट में मिलना चाहिए I0। जब इनकी वैल्यू 0 0 1 हो तो हमें I1 मिलना चाहिए। ये तो आपने 8x1 मक्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, कि हमारे 8 इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमारा सिंगल आउटपुट I0 आना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन में I1, और I7। ठीक है, अब देखिए, इस टेबल से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारी इनमें से कौन सी सेलेक्ट लाइन S0 है, कौन सी S1 है और कौन सी S2 है। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारी ये वाले फर्स्ट स्टेप के जितने भी मक्स हैं,
उनकी जो सिलेक्शन लाइन है वो S0 की तरह काम करेगी। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप की सेलेक्ट लाइन हमारी S1 की तरह वर्क करेगी, और थर्ड वाले जो स्टेप है उसमें जो मार्क्स लगे हैं उसकी सेलेक्ट लाइन S2 की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये हमने अपने मन से सेलेक्ट लाइन के नंबर दे दिए। अब देखिए, हमें आउटपुट में अगर I0 चाहिए तो हमारे S0, S1, S2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो सबको यहां से 0 वैल्यू अलॉट कर दो, सब 0 होंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? I0 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? यहां पे देखिए, अगर हमारे फर्स्ट मार्क्स की सेलेक्ट लाइन 0 है तो हमारा ये मार्क्स का जो डायलर है वो फर्स्ट इनपुट पे जाके स्टक होगा, और I0 की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस मार्क्स के आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, अगर इस सेलेक्ट लाइन की भी वैल्यू 0 है तो हमारा इसका डायलर I2 पे जाके स्टक होगा, क्योंकि ये इसका फर्स्ट इनपुट है, और आउटपुट में हमें मिलेगा I2। इसी तरह अगर इसके इस वाले मार्क्स की सेलेक्ट लाइन 0 है तो ये वाला मार्क्स जो है वो सेलेक्ट करेगा अपने फर्स्ट इनपुट को I4 को, और I4 जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। अब इसी तरह इस वाले मार्क्स की सेलेक्ट लाइन की वैल्यू भी 0 है तो इसका डायलर जो है वो स्टक होगा अपने फर्स्ट इनपुट में I6 में, और यहाँ पे हमें I6 मिलेगा। सेम स्टेप सेकेंड में, इस मार्क्स की सेलेक्ट लाइन भी 0 है, यानी इसका डायलर जो है फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा। तो फर्स्ट इनपुट हमारा I0 है, यही इसके आउटपुट में मिलेगा, यानी यहाँ I0 मिल जाएगा। और इस वाले मार्क्स की भी सेलेक्ट लाइन 0 है तो इसका डायलर भी फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा, तो I4 हमें इसके आउटपुट में मिल जाएगा। अब थर्ड स्टेप में देखिए, इस वाले का भी सेलेक्ट लाइन 0 है तो इसका डायलर भी फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा, और I0 इसके आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, यानी y इक्वल टू I0 हमें मिल रहा है अगर हमारी सारी सेलेक्ट लाइन 0 है। तो पहला केस तो प्रूफ हो गया। इस वाले केस में तो हमारी सारी सेलेक्ट लाइन 0 थी, यानी S1, S2, S3 तीनों की वैल्यू 0 थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी सेलेक्ट लाइन S1 की तरह वर्क कर रही है, कौन सी S2 और कौन सी S3 की तरह। तो उसके लिए हमें कोई और केस कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लेते हैं अपना ये वाला केस। इस केस में हमारे S0 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू 0 है, और आउटपुट में हमें I2 मिलना चाहिए। तो S0 0 दे दो, हमने इसको S0 माना है तो हमने 0 वैल्यू दे दी। S1 को हम 1 देंगे और S2 को 0। तो S1 को आप कर दीजिए 1, S1 इक्वल टू 1 और S2 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिलना चाहिए I2 यहां पे। ठीक है, ये हमें देखना है। तो अगर S0 की वैल्यू 0 है तो डायलर I0 को सिलेक्ट करेगा, S0 की वैल्यू 0 है तो इसका डायलर I2 को सिलेक्ट करेगा, S0 की वैल्यू 0 है डायलर I4 को सिलेक्ट करेगा, S0 की वैल्यू 0 है डायलर I6 को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए, सेकेंड स्टेप में हमारे इस मार्क्स की सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है तो इसका डायलर जो है वो हमारे सेकेंड नंबर के इनपुट को सेलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू है I2। तो I2 हमें आउटपुट में मिलेगा, यहाँ I2 आउटपुट में मिल गया। इसी तरह इस वाले मार्क्स में भी देखिए, इसकी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है 1, यानी हमारा जो डायलर है वो अपने सेकेंड इनपुट को सेलेक्ट करेगा और I6 जो है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखिए, ये वाला जो मार्क्स है इसके सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है 0, यानी इसका डायलर जो है वो अपने फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा, इसकी वैल्यू है I2। तो हमें आउटपुट में I2 मिल जाएगा। यानी जो सेलेक्ट लाइन हमने कंसीडर की है कि फर्स्ट स्टेप के जितने भी मार्क्स हैं वो S0 सेलेक्ट लाइन है, ये वाली S1 है और थर्ड स्टेप में S2 है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप कोई और केस भी लेकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक
8 क्रॉस 1 मग्स यूजिंग 2 क्रॉस 1 मग्स। तो इस तरीके से हम अपना 8 क्रॉस 1 मग्स बना रहे हैं 2 क्रॉस 1 मग्स की हेल्प से। तो होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे मग्स ट्री को लेकर, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी मग्स ट्री इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जा सकता है लोअर ऑर्डर मग्स की हेल्प से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।